कन्हैया के साथ हुई। तो पंडित जी बोले जे बता कन्हैया को तूने कहीं देखा है? रुक्मणी बोली हाँ सपने में देखा है, सपने में। अच्छा पंडित जी बोले जे बता देखा ही है कि कुछ बात भी हुई? रुक्मणी बोली देखा ही नहीं है, मेरी बात भी हुई। क्या बात हुई? कि मैंने सपने में श्यामा को देखो ए सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्यामा को देखो ए सुनो पंडित जी। रुक्मणी ने जवाब दिया पंडित जी मैंने सपने में कन्हैया को देखा है, पर देखा ही नहीं मेरी बात भी हुई। ये बात हुई है मेरी उनसे। कन्हैया ने हमसे ये कहा है जब तुम्हारा विवाह हो तब मेरे लिए पत्र भेज देना और मैं चला आऊंगा, तुम्हें हरण करके ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें? रुक्मणी बोली पंडित जी आप ऐसा करो मैं एक चिट्ठिया लिख दूंगी और मैं पत्र जो लिखूंगी आप पत्र लेकर के द्वारिका में कन्हैया के पास चले जाओ, कन्हैया को ये पत्र दे देना जिससे कन्हैया यहाँ पर चले आएंगे और मुझे हरण करके ले जाएंगे, क्योंकि कन्हैया को कोई खबर देने वाला नहीं है। मैं किसके द्वारा कन्हैया के लिए पत्र भेजूं? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे। आज ये रुक्मणी जो है, रुक्मणी भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी। पत्र लिखा, रो करके पत्र लिखा, सारा पत्र आंसुओं से भीग गया। पंडित जी को पत्र दिया है, पत्र लेकर के आप चले जाओ द्वारिका में और कन्हैया से जाकर के कह देना ज्यादा देर नहीं करें, अकेले ही चले जाएं और मुझे विवाह करके ले जाएं। तो पंडित जी बोले जी बताओ रुक्मणी इतनी दूर द्वारिका और बूढ़े से महात्मा है, हमसे तो चला भी नहीं जा रहा है, अगर कहूँ रास्ता में मर गए ना तो तुम्हें ये चिट्ठिया मारी मारी धरी। रुक्मणी बोली पंडित जी कछु करो, ये चिट्ठिया हमारी कन्हैया के पास भेज दो। पंडित जी बोले ठीक है लाओ। तो रुक्मणी ने पत्र दिया। अब पत्र लिया, पंडित जी जो है, पंडित जी वहां से पत्र लेकर के चल पड़े।
बोलिए रुक्मिणी। अरे कुल अपने की लाज जो चाहो तो हमें लिवाई ले जइयो कन्हैया विदा कराई ले जइयो। कुल अपने की लाज जो चाहो हमें लिवाई ले जइयो कन्हैया विदा कराई ले जइयो। भैया मेरो बड़ो धर्मी भैया मेरो बड़ो धर्मी अपनी रुक्मिणी को चाहो कन्हैया विदा कराई ले जइयो कन्हैया हमें लिवाई ले जइयो। कुल अपने की लाज जो चाहो हमें लिवाई ले जइयो कन्हैया विदा कराई ले जइयो। ये हो आज पंडित जी ने उस पत्र को लिया। पत्र लेकर के वहां से द्वारिका के लिए चले। रुक्मिणी जो है आंगन में बैठी। पंडित जी चले जाते हैं। रास्ते में जब पहुंचे हैं पंडित जी तो बूढ़े से महात्मा हैं, अब इनसे चला नहीं जा रहा। मन में विचार कर रहे पंडित जी कि मैंने पहले ही मना किया था रुक्मिणी से, मेरे हाथों ये पत्र न पठाए, अब मुझसे तो इतनी दूर द्वारिका है, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, ये पत्र अब कन्हैया तक कैसे पहुंचेगा। तो पंडित जी जो है रास्ते में पहुंचे। एक वृक्ष के नीचे अपना पीताम्बर बिछाया। बिछा करके पंडित जी उस पर लेट करके विश्राम करने लगे तो पंडित जी सो जाते। भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि पत्र लाने वाले तो ब्राह्मण जी रास्ते में सो गए। तो भगवान ने सोते हुए पंडित जी को अंगरक्षकों के द्वारा पुनः अपनी द्वारिका में उठवा लिया है। अब द्वारिका में जब भगवान कन्हैया पहुंचे, पंडित जी पहुंचे कन्हैया की द्वारिका में, तो पंडित जी ने जाकर क्या देखा है कि द्वारपाल लगे हुए। तो पंडित जी उन द्वारपालों से ये पूछ रहे हैं कि भैया ये कौन सा नगर है। द्वारपालों ने कहा है ये द्वारिका 6। पंडित जी विचार कर रहे हैं हमें तो एक द्वारिका में जाने हैं, लेकिन यहाँ तो 6 द्वारिकाएं। भैया ये बताओ क्या कन्हैया इसी द्वारिका में रहते हैं। तो द्वारपाल बोले कन्हैया भी 6। अब पंडित जी चक्कर में पड़े, अरे एक द्वारिका में एक कन्हैया से मिलना है, यहाँ द्वारिका भी 6 और कन्हैया भी 6। द्वारपालों ने पूछा पंडित जी ये बताओ कहाँ से आए हो। पंडित जी बोले कुंदनपुर से आया हूँ।
द्वारपाल समझ गए, आए पंडित जी हम समझ गए तुम पूर्विया हो, तुम्हारे यहाँ जिसे है बोलते हैं, मेरे यहाँ उसे 6 बोलते, ये वही द्वारिका है जिसमें भगवान कन्हैया रहते। तो पंडित जी ने जवाब दिया, अब ये बताओ कि कन्हैया को महल कौन सो है? तो द्वारपालों ने इशारा कर दिया, वो सामने जो ऊंचा ऊंचा सा महल बनाए वही कन्हैया का महल है। कन्हैया मिलेंगे कहाँ? वही होंगे महल में। पंडित जी पत्र लिया, पंडित जी वहां से फिर चल पड़े। कन्हैया के महल में जब पहुंचे तो सबसे पहले बड़े भैया बलराम जी मिल जाते। बलराम जी से पूछा है पंडित जी ने, ये बताओ भैया क्या कन्हैया का यही महल है? तो बलराम जी ने कहा हाँ यही महल है। कन्हैया कहाँ है? बलराम जी ने कहा वो सिंहासन पर बैठे वही भगवान कन्हैया है। तो जैसे ही पंडित जी महल में अंदर घुसे, भगवान कन्हैया को जैसे ही देखा, पंडित जी मन में विचार करने लगे, हाय हाय रुक्मणी ठग गई। अरे इतनो कालो कलूटो कन्हैया, रुक्मणी इतनी दीवानी वही जा रही है कि विवाह करेंगे तो कन्हैया के साथ में करेंगे। महल में अंदर घुस के गए, कन्हैया ने आसन पे बिठाया, पंडित जी को भोजन पानी करवाया। अब पूछा है ये बताओ अब आप कहां से आए हो? तो पंडित जी ने सारी बात बताई, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मणी ने जो पत्र भेजा वही पत्र निकाल करके महाराज आज भगवान कन्हैया को पंडित जी ने दिया। सारी बात बताई कि रुक्मणी ने कह दिया है कि प्रभु अगर आपको आने में देर हो गई तो शिषपाल मेरे साथ में विवाह करके ले जाएगा, लेकिन रुक्मणी ने ये संकल्प कर लिया मैं घर से निकल जाऊंगी, को मर जाऊंगी, लेकिन मैं कन्हैया के सिवा किसी की पत्नी नहीं बनूंगी। भगवत श्रोताओ, आज पंडित जी ने सारी बात बताई तो कन्हैया ने पंडित जी से कहा है पंडित जी ऐसा करो, हम आपके साथ चलेंगे तो द्वारिका में, द्वारिका से कुंदनपुर में, लेकिन चलने का कोई बहाना तो पहले ढूंढो। ऐसा करो जब भैया बलराम जी आए तो आप जोर जोर से खांसने लगना, तो भैया हमसे ये कहेंगे कि कन्हैया ऐसा करो पंडित जी को छोड़ आओ, तो तुम्हें छोड़ने के बहाने चलेंगे और उधर से रुक्मणी को ले आएंगे। तो जैसे ही बड़े भैया बलराम जी महल में आए, अब पंडित जी को जोर जोर से खांसी आने लगी, भैया कन्हैया अब हम चलें? तो बलराम जी ने देखा कन्हैया भैया ये बूढ़े से महात्मा हैं, इनसे चला भी नहीं जा रहा है, ऐसा करो इन्हें रथ में बिठाओ और कुंदनपुर तक छोड़ आओ, क्योंकि अगर ये कहीं रास्ता में मर गए तो बिना मतलब में ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब पंडित जी जो हैं भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बिठाया और रथ लेकर के पंडित जी द्वारिका से कुंदनपुर के लिए चल पड़ी है। इधर रुक्मणी जो है, रुक्मणी आंगन में बैठी मन में विचार कर रही हैं, बूढ़े से महात्मा थे, पता नहीं मेरा पत्र मेरी चिट्ठिया कन्हैया तक पहुंची हुई है या नहीं पहुंची हुई है। तो रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी रो रही, हे प्रभु अब देर मत करो, जल्दी से आ जाओ, अब तो शादी की सारी तैयारियां हो गई, शिषपाल मेरे साथ में विवाह करके ले जाएगा। बोली रुक्मणी कि मेरे चढ़ी गयो तेल लगी हल्दी और ब्याह ले जाइयो मोय बेदर्दी, मेरे चढ़ी गयो तेल लगी हल्दी ब्याह ले जाइयो मोय बेदर्दी। मेरे चढ़ी गयो तेल लगी हल्दी ब्याह ले जाइयो मोय बेदर्दी, मेरे
भैया मेरो बड़ो अधर्मी, भैया मेरो बड़ो अधर्मी, जे करी रहो है अब मन मर्जी, ब्याह ले दियो मोई बेदर्दी। हरि बोल। जो बनवारी नाई तुम आवो, जो गिरधारी नाई तुम आवो, तो रुक्मिणी करिए मन मर्जी, ब्याह ले गयो मोई बेदर्दी। मेरे चढ़ी गयो तेल लगी हल्दी, ब्याह ले गयो मोई बेदर्दी मेरे। जय हो। हरि बोल। आज